डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जीडी लर्निंग चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टॉपिक देखेंगे, मैनेजिंग वर्कशीट पार्ट 1। एक वर्कशीट के अंदर आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह अगर कॉपी करना है या पेस्ट करना है या कट पेस्ट करना है तो कैसे करना है, और क्लिपबोर्ड से कैसे पेस्ट करना है, और स्पेलिंग कैसे चेक करने हैं आपने, और कैसे आपने रोज़ या सेल्स या कॉलम्स को इंसर्ट करना है। तो इन टॉपिक्स को, इन कंटेंट्स को हम देखेंगे वन बाय वन। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वर्कशीट ओपन है। तो हमारे पास 3 वर्कशीट्स हैं इस टाइम। एक प्रोजेक्शन की है, एक डेली सेल की है और एक प्रोडक्ट्स की है। तो कोई भी एक जो है वो हम ले लेते हैं और उसके बाद इसको कॉपी करके देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब काम कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो सम टाइम आपको ऐसा डाटा होता है जो आपको रिपीट करना पड़ता है। जब आप रिपीट करना होता है तो उसको कॉपी करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप उसको दोबारा से लिखें, तो बजाय इसके कि एक डाटा को आप दोबारा से टाइप करें, दोबारा से लिखें जो कि पहले से आपके पास अवेलेबल है, तो बजाय इसके कि आप उस पर टाइम वेस्ट करें, आप डाटा को वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। चाहे तो वो किसी और वर्कशीट में हो, चाहे वो किसी और वर्कबुक में हो, या किसी और फाइल में हो, जो डाटा आपका इस्तेमाल हो सकता हो, यूज़ हो सकता हो, तो वहाँ से आप कॉपी और पेस्ट के थ्रू इसको यहाँ पे ला सकते हैं। तो क्या सबसे पहले आपने डाटा को सिलेक्ट करना है कॉपी करने से पहले। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये डाटा मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं होम पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी का। ये माउस पॉइंटर देखें, कॉपी, और नीचे आ रहा है कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी जो है वो इसकी शॉर्टकट की है जो आप कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं। तो चाहे तो यहाँ होम से आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें, चाहे तो आप शॉर्टकट की। तो हम सबसे पहले शॉर्टकट की लेते हैं। तो यहाँ पे माउस पॉइंटर दोबारा लेके जाता हूँ। ये कैंची सी बनी है, ये है कट के लिए। ये 2 फाइल्स का आइकन है, ये कॉपी के लिए, और ये ब्रश का साइन है, ये पेस्ट के लिए। सॉरी, ये जो है ये पेस्ट के लिए। ये फाइल है और इसके ऊपर जो है वो एक दूसरी पेपर जो है वाइट आ रहा है, तो ये पेस्ट है। तो कट, कॉपी एंड पेस्ट, ये 3 जो है ये आइकन है जो हम यूज़ कर सकते हैं कॉपी पेस्ट के लिए और कट पेस्ट के लिए। तो सबसे पहले कॉपी पेस्ट को देखते हैं। तो कॉपी यहाँ से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की कंट्रोल सी है। तो सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कंट्रोल सी दबाया। कंट्रोल सी कैसे दबाना है, आपने कंट्रोल का बटन प्रेस किया रखना है और उसके बाद सी का बटन प्रेस करना है और फिर दोनों बटन जो है वो रिलीज़ कर देनी है। तो अभी हमारे पास ये डाटा कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद मैं इसको जहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, चाहे तो वो सेम वर्कशीट के अंदर, चाहे तो किसी दूसरी वर्कशीट के अंदर। तो सबसे पहले हम सेम वर्कशीट के अंदर पेस्ट करके देखते हैं। पेस्ट के लिए जो है वो कंट्रोल वी है। कीबोर्ड से आपने कंट्रोल CTRL का बटन है वो प्रेस किए रखना है और उसके बाद वी प्रेस करना है। तो आप देखेंगे वो डाटा वहाँ से कॉपी होकर यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो कॉपी पेस्ट ये होता है कि डाटा अपनी असल जगह पे भी है और उसकी एक कॉपी जो है वो दूसरी लोकेशन पे पेस्ट हो गई है, दूसरी लोकेशन पे उसकी कॉपी बन गई। तो ये तो हमने किया एक ही शीट के अंदर कि डेली सेल के अंदर से उठाया और उसी के अंदर पेस्ट कर दिया। अभी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास और कोई वर्कशीट है जिसके अंदर मैं इस डाटा को कॉपी पेस्ट करके ले जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे न्यू वर्कशीट का। तो ये देखिए, प्रोजेक्शन है, डेली सेल है और उसके बाद प्रोडक्ट्स है। ये आपके पास जो है ये प्लस का साइन है। तो प्लस जो है ये क्लिक करके आप नई वर्कशीट बना लेते हैं। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास एक न्यू शीट आ गई। तो अब वही जो मैंने डाटा वहाँ से कॉपी किया हुआ था, मैं यहाँ पे अगर आके क्लिक पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे वहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो पेस्ट हो चुका है। अभी हम दोबारा उसको कॉपी करेंगे तो पेस्ट होगा। तो ये डाटा दोबारा से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी दबाता हूँ, या होम से आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद शीट 1 में आते हैं जो कि ब्लैंक है, उसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये पेस्ट का बटन है, तो इसके ऊपर आप पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब पेस्ट के अंदर और भी ऑप्शंस है हमारे पास कि पेस्ट जो है वो आप जस्ट डाटा एज इट इज़ पेस्ट करना चाहते हैं विद फॉर्मेट, सेम डिज़ाइन, सेम स्टाइल, या आपका जो पेस्ट कर रहे हैं वो कॉपी किया हुआ फार्मूला है। अगर फार्मूला है तो हम फार्मूला को कॉपी करेंगे और इस ऑप्शन को पेस्ट के लिए जो है वो फार्मूला पेस्ट करेंगे। उसके बाद हमारा फार्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग है, और उसके बाद कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ये है कि जहाँ से हमने इस डाटा को उठाया है उसी की फॉर्मेटिंग एज इट इज़ रहे।
तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक आता है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर कि जहाँ से हमने डाटा उठाया वहाँ पे बॉर्डर था, लेकिन अगर यहाँ पे आपने पेस्ट करते हुए नो बॉर्डर किया तो बॉर्डर नहीं आएगा। उसके बाद कीप सोर्स कॉलम एंड विड्थ, यानी जो उसकी, जैसे अभी देखें, अभी ये देखें कि इसकी जो कॉलम और रोज़ की जो विड्थ है वो सेम नहीं है। तो अगर मैं उसको सेम करना चाहता हूँ, माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके गया, अभी आप देखें एग्जैक्टली सेम हो गया उसकी जो फॉर्मेटिंग है। और उसके बाद पेस्ट के अंदर और भी ऑप्शंस आती हैं, जैसे यहाँ पे ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज में क्या होता है कि डाटा जो है वो रिवर्स होता है, कॉलम रो हो जाती है, रो जो है वो कॉलम हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास पेस्ट वैल्यूज़ हैं कि अगर हमने जो डाटा कॉपी किया हुआ है उस पर कुछ फार्मूला था और वो हमने फार्मूला जो है वो यहाँ पे नहीं लाना, बल्कि हमने सिर्फ डाटा लाना है, तो उसके लिए हम उसको वैल्यूज़ को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जो है यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है इस लाइन के अंदर। अब इसको मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शंस हमारे पास तीनों ऑप्शंस हैं, चाहे तो माउस से राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, चाहे तो होम से यहाँ से कॉपी कर लें, और या फिर जो है आप डायरेक्ट कंट्रोल सी कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं। अभी जब मैं इसको शीट 1 में लेके आया, शीट 1 के अंदर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको कहता हूँ कि पेस्ट करें। अब पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक के अंदर पेस्ट स्पेशल भी है और डिफरेंट ऑप्शन हैं, यहाँ पे भी हैं। और अगर हम होम के ऊपर आते हैं और पेस्ट के ये नीचे एक छोटा सा बटन है डाउन एरो की जैसा, उस पर आएंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ पे अगर करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, वो फार्मूला जो है वो नहीं आ रहा। अगर हम फार्मूला पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फार्मूला पेस्ट हो रहा है, उसके अंदर जो डाटा है, जो वैल्यूज़ हैं वो पेस्ट नहीं हो रही। तो अगर आपको सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए तो आप पेस्ट करते हुए उसकी वैल्यूज़ को चूज़ करें। तो पेस्ट के अंदर काफ़ी ऑप्शंस आती हैं, जो आप अपनी ज़रूरत के तहत, जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप उसको पेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने पेस्ट वैल्यूज़ किया तो सिर्फ वैल्यूज़ आई हैं, इनके अंदर कोई, आप देखें फार्मूला बार के अंदर कुछ भी आपको फार्मूला नज़र नहीं आएगा, जो कि एक्चुअली यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। ये देखें यहाँ पे ये फार्मूला बार में देखें, ये फार्मूला है हर एक के अंदर, लेकिन क्योंकि हमें फार्मूला यहाँ पे नहीं, सिर्फ वो डाटा चाहिए था, सिर्फ वो वैल्यूज़ चाहिए थी, तो हमने उसको पेस्ट करते हुए इसकी वैल्यूज़ को जो है वो चूज़ किया है। तो इसलिए यहाँ पे फार्मूला आपको नहीं आ रहा, सिर्फ वैल्यूज़ नज़र आएंगे। तो अगर आपने फार्मूला कॉपी करना है तो फार्मूला कॉपी करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आती है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक हाईएस्ट है, ये टोटल है, ये फॉर एग्जांपल टोटल सम की जो है वो फार्मूला लगा हुआ है। तो उसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ कि वो जो फार्मूला है वो पेस्ट हो जाए। तो जैसे फार्मूला पेस्ट किया तो यहाँ पे क्योंकि रेफरेंस जो है वो करेक्ट नहीं था, इसलिए यहाँ से रेफरेंस आप दोबारा माउस से दे देंगे तो आपका वो फार्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो इससे आप फार्मूला भी कॉपी कर सकते हैं, वैल्यूज़ भी कॉपी कर सकते हैं, और जो डाटा आप कॉपी कर रहे हैं उसका जो फॉर्मेट है वही अगर आपको यहाँ पे पेस्ट में चाहिए तो वो सारी ऑप्शंस जो हैं जब आप पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपने चूज़ करनी होती हैं। उसके बाद एक होता है कि क्लिप मूव कर लेते हैं। मूव क्या है, कट पेस्ट क्या है। मूव होता है, मूव और कॉपी में डिफरेंस क्या है। कॉपी ये है कि डाटा अपने असल जगह पे भी रहे और उसकी एक कॉपी जो है वो दूसरी जगह पे चली जाए। तो कट पेस्ट जो होता है वो मूव होता है कि डाटा को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना, कि वो अपनी असल जगह पे फिर नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं कट एंड पेस्ट। फॉर एग्जांपल मैं ये जो समरी है इसको यहाँ से कट एंड पेस्ट करता हूँ। कट पेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको होम के ऊपर से कट कर लेता हूँ, या राइट क्लिक करके कट कर सकता हूँ माउस के ज़रिए, या फिर हम शॉर्टकट की जो है उससे कंट्रोल एक्स जो है वो शॉर्टकट की है। कंट्रोल का बटन दबाएं कीबोर्ड से, प्रेस किए रखें, होल्ड रखें, और उसके बाद एक्स का बटन दबा के दोनों बटन छोड़ दें, और उसके बाद हम न्यू शीट के अंदर आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो पेस्ट करते हुए भी हमारे पास ऑप्शंस डिफरेंट आती हैं। तो मैंने ये पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे ये डाटा, अब फ़र्क क्या है, यहाँ पे आप देखें कि जो डाटा था इसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट थी, और यहाँ पे जो है इसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, क्योंकि हमने उसको सोर्स फॉर्मेटिंग सेम जो है वो नई ऑप्शन सेलेक्ट किया इसलिए। तो जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी आप देखें यहाँ से डाटा वो मूव हो चुका है, यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो ये डिफरेंस है कॉपी और कट पेस्ट में। कॉपी पेस्ट में आपका डाटा असल जगह पे भी रहता है और नई जगह पे भी पेस्ट हो जाता है। कट पेस्ट में एक जगह से ख़त्म होकर दूसरी जगह मूव होता है डाटा। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी है।
यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपको शॉर्टकट कीज नज़र आएंगे। ये कैंची सी बनी है, माउस पॉइंटर लेके जाएं, कट आ रहा है नीचे, ये देखें, और कंट्रोल एक्स है, यानी इसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स है। कॉपी के लिए कंट्रोल सी है और पेस्ट के लिए जो है वो कंट्रोल वी है, ये वाला कंट्रोल वी, ये देखें, ये पेस्ट है और कंट्रोल वी। और उसके बाद आता है कि हमने क्लिप बोर्ड से अगर डाटा उठाना है। क्लिप बोर्ड क्या होता है? क्लिप बोर्ड एक मेमोरी है जिसके अंदर जो आप कॉपी करते हैं डाटा वो वहाँ पे चला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इस डाटा को कंट्रोल सी करता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल सी किया, अभी आप देखें यहाँ पे वो क्लिप बोर्ड के ऊपर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ से हम इसको, पहले मैंने एक किया कॉपी, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ। अभी मैंने 3 दफ़ा कॉपी किया, पेस्ट कहीं भी नहीं किया, तीनों जगह कॉपी किया, तो तीनों जो है आपको क्लिप बोर्ड के ऊपर ये नज़र आ रहे हैं। दोबारा देखें, इसको मैं क्लियर ऑल करता हूँ। क्लियर ऑल करने से ये बिल्कुल एम्प्टी हो गया। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये डाटा यहाँ पे आ गया, और फिर इसको कॉपी करता हूँ, ये भी इधर आ गया, फिर इसको कॉपी करता हूँ, ये भी इधर आ गया। अभी जिस जगह पे आपको ये चाहिए डाटा, चाहे तो वो 1 बाय 1 अगर आपको चाहिए तो एक एक करके पेस्ट कर लें, जैसे ये एक एक करके पेस्ट हो रहा है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। अगर आप किसी जगह पे सबको पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट ऑल करेंगे तो वो सारा डाटा आपका पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्लिप बोर्ड से डाटा जो है वो उठा सकते हैं जो कि आपने कॉपी किया होता है और वहाँ पे वो स्टोर हो चुका होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमने देखनी है कि चेक स्पेलिंग। अगर आपने स्पेलिंग चेक करना है तो एक बड़ा सिंपल सा है कि आपने क्या करना है, F7 प्रेस करना है कीबोर्ड से। जब आप F7 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड के टॉप के ऊपर F1, F2, F3 से लेके F12 तक जो है वो कीज़ होती हैं, आपने F7 प्रेस करना है। ये एक ही बटन है, 2 बटन नहीं है कि F और 7 आप अलग अलग प्रेस करें। F7 का एक ही बटन है, वो आपने प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो गया कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको कोई स्पेलिंग रॉन्ग करके करता हूँ। अभी हम क्या करते हैं, F7 प्रेस करते हैं। अभी आपने देखा कि इस पूरे शीट के अंदर एक जगह पे प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे मैंने इसको रॉन्ग किया है स्पेलिंग, कि इसको हमने ठीक करना है। ठीक करने के लिए ये जो उसने ट्रैक किया है कि ये रॉन्ग है, इसके जो सजेशन है वो टोटल हो सकता है, तो वो टोटल ही था, हमने खुद ही उसको चेंज किया। तो टोटल इज़ द राइट सजेशन। हम इसको क्लिक करके उसके बाद इसको चेंज कर लेंगे, या हम इसको ऑटो करेक्ट में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है जब भी नेक्स्ट आएगा तो वो करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं उसको सही करने के लिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि इंसर्ट रोज, सेल्स, रोज एंड कॉलम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सेल बनाना है, एक सेल को ऐड करना है, तो उसको ऐड करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाके आप यहाँ से भी कर सकते हैं इंसर्ट सेल, और सिंपल यहाँ से आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया और उसके बाद इंसर्ट किया। इंसर्ट करने पे अभी आपके पास इंसर्ट करते हुए 2 ये चूज़ करनी है ऑप्शंस, कि जो एग्जिस्टिंग सेल है, ये जो सेल है ये डाउन चला जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने नया सेल चाहिए हमें। तो नया सेल जब ऐड होगा तो ये जो डाटा है, ये जो सेल है जो कि पहले एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से मौजूद है, ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा या राइट जाएगा। तो हम अगर डाउन करते हैं तो ये देखें नीचे चला गया और यहाँ पे नया सेल ऐड हो गया। और अगर मैं इसको करता हूँ कि हमें एक नया सेल ऐड करना है, इंसर्ट, और इसको राइट करता हूँ, तो आप देखेंगे ये सी जो है ये राइट साइड पे मूव हो गया और यहाँ पे जो है नया सेल बन गया। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आइदर जो मौजूदा सेल है उसको राइट पे शिफ्ट कर दें और नया सेल ऐड हो जाए, या उसको डाउन कर दें तो नया सेल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आता है कि कंप्लीट रो अगर आपने करनी है, तो जैसे आप इंसर्ट के क्लिक करते हैं तो इंसर्ट एंटायर रो, एंटायर रो अगर आप करते हैं तो पूरी एक रो जो है वो इसमें ऐड हो जाती है। इसी तरह इंसर्ट में आप पूरा कॉलम भी कर सकते हैं, ये पूरा कॉलम इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो सिंपल जहाँ पे आपको सेल या रो या कॉलम ऐड करना है, राइट क्लिक करें, इंसर्ट का ऑप्शन चूज़ करें, और जो भी आपको ऑप्शन चाहिए, सेल चाहिए तो सेल ऐड कर लें, रो चाहिए तो रो ऐड कर लें, कॉलम चाहिए तो कॉलम ऐड कर लें।
और इसकी एक और शॉर्टकट की भी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक कॉलम ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, ई को पूरे को सिलेक्ट करूँगा, ई के ऊपर क्लिक करूँगा तो पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गया। अभी जब सिलेक्ट हो गया तो इसकी शॉर्टकट की क्या है कि कीबोर्ड से आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, CTRL, और उसके बाद प्लस का बटन दबाना है। तो अगर आप कीबोर्ड के ऊपर देखें तो जहाँ पे नंबर आते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, और उसके बाद माइनस और प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन आप दबाएंगे तो यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके इसको इंसर्ट का बटन दबा के भी ऐड किया जा सकता है। इसी तरह रो को भी ऐड किया जा सकता है इंसर्ट करके। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हैं जिनके थ्रू आप ऐड कर सकते हैं रोज़, कॉलम्स को और सेल्स को। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर हम ऑप्शंस को देखेंगे। थैंक यू।